नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। क्या वफाकी हुकूमत पर मकामी और बैरूनी कर्जे मजीद बढ़ गए हैं। एक साल में वफाकी हुकूमत ने 7,866 अरब रुपए का इजाफा हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अक्टूबर 2025 तक वफाकी हुकूमत की कर्जों की रिपोर्ट जारी कर दी है। यानी एक साल के दौरान वफाकी हुकूमत के कर्जों में 7,866 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मुल्की मैशत का हाल यह है कि बार बार गवर्नमेंट की नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। जब IMF की रिपोर्ट आई तो उसमें उन्होंने बताया कि सिस्टमिक यानी कि निज़ाम ही गड़बड़ है, करप्शन अपनी जगह है, ओवरलैपिंग अपनी जगह है, और जो निज़ाम स्ट्रक्चरल फ्लॉज है जिनको ठीक किए बगैर नहीं होगा। गवर्नमेंट को अगर लोगों की सपोर्ट चाहिए तो सच तो बोले। डॉक्टर फिजा, सूरत हाल ये है कि मुल्क आपका कंगाल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है। 80 से 90 लोग मुल्क बाहर छोड़कर बाहर भाग चुके हैं। स्टूडेंट्स जाते हैं, उनको रोक लिया जाता है। आप मुझे बताएं, वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि 50% आपके लोग गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। साईं ये हो क्या रहा है? दया पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान स्टेट बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सिर्फ एक साल में दुनिया भर से 7,866 अरब रुपए का कर्ज ले लिया है। और हैरानी की बात तो यह है कि यह कर्ज पिछले साल का रिकॉर्ड भी तोड़ चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान के मीडिया और जनता के बीच हाहाकार मच गया है। आखिर क्या है पूरी कहानी, जानेंगे पाकिस्तानी मीडिया की जुबानी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा, आपको मैं एक बड़े मजे की बात बताऊं। अबाउट 2 weeks ago, Pakistan's economy was the best economy in the world. Every journalist was writing in the papers, wow, what a wonderful economy, ऐसी मईशत कभी नहीं, बेस्ट इंडेक्स, ये वो फलां। अचानक कुछ, मैं इसीलिए बोलता हूं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इज नॉट गुड फॉर दिस कंट्री। वही सहाफ़ी एकदम लिखते लिखते उसकी कलम रुक गई। अब उसने कलम से लिखना शुरू किया, पाकिस्तानी मईशत के अंदर बहुत सारे क्या है, सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तानी मईशत बहुत कमज़ोर है, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स अचानक आ गए, पाकिस्तान की इकॉनमी एक दिन ओवरनाइट ख़राब हो गई। इससे पहले बिल्कुल ठीक थी, इससे पहले बिल्कुल ठीक थी नाजरीन। और अचानक जो था, पाकिस्तान के 2-3 नामवर अखबारें, नाम नहीं लेना चाहता, उनके कालम नवीस अचानक जो है ऐसे लगता है उनके कलम उल्टा चलना शुरू हो गए और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया पाकिस्तान की मईशत ख़राब है, ये सब प्रॉब्लम्स ही देखें, ये फुलां डींग। और वही बातें जो मैं करता था, है ना, मैं तो हकीकत पसंदाना बातें करता था ना। अचानक स्टॉक एक्सचेंज बैरोमीटर ऑफ द इकॉनमी नहीं रहा, अचानक पाकिस्तान के जो नंबर्स हैं वो ठीक नहीं रहे, अचानक करप्शन की रिपोर्टें आना शुरू हो गई। साईं ये हो क्या रहा है? दया पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। समझ गए? नहीं समझे? समझोगे भी नहीं, क्योंकि आप LED के दौर में ट्यूबलाइट हो, आप लोगों को पता ही कुछ नहीं दुनिया में हो क्या रहा है। आप सियासत से आगे निकलोगे तो आपको पता लगेगा ना दुनिया में क्या हो रहा है। अली भाई देखें, आपने अभी एक बात कही कि सब कुछ ठीक था और एकदम से बुरा हो गया। अली भाई, ऑन ग्राउंड ऐसा नहीं है। देखें, ये अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस ओवरनाइट। ऐसा नहीं है कि कल लोग एम्प्लॉय थे और आज कल रात 12 बजे कुछ एकदम से हुआ और लोग जो है वो सब बेरोजगार हो। नहीं, मसला ये कि नहीं हुआ, होना चाहिए तब। आगे खुद समझ जाओ। देखें, जो पिछले 3 सालों के अंदर जिस तरह से इंडस्ट्री पाकिस्तान में बंद हुई है, मुल्क जो है वो आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं। हमारा साइकिल उल्टा चल रहा है, हमारी यहाँ इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। इस वक्त जितनी तादाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा होगा कि जितने अखराजात बढ़ चुके हैं, घरों का खर्चा निकालना वो नहीं है। लेकिन अली भाई, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हमें अपनी पॉपुलेशन से डिपेंडेंसी रेशो कम करना होगा, वर्कफोर्स बढ़ानी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी होगी। मिडिल क्लास हमारे मुल्क की ख़त्म से ख़त्म होती जा रही है। असल इकॉनमी ड्राइव ही मिडिल क्लास करती है। हमारे यहाँ मिडिल क्लास आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म कर दिया आपने। एक एलीट क्लास रह गई है, एक बिल्कुल वो क्लास है जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है। अब आपकी मिनिमम वेज की बात की जाए, उस मिनिमम वेज में एक आदमी कैसे 4 आदमियों का घर चला सकता है, 5 लोगों का? इम्पॉसिबल सी बात है। आप कोई भी मैथ्स कर लें। वाज़ेह मैसेजिंग है कि अब आपको क्या लगता है इन हालात में जहां एक करप्शन की रिपोर्ट है, तो ये मामला किस तरफ जा रही हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो जमहूरियत को भी लपेटा जा रहा है और आइन कानून तो वैसे भी रूल ऑफ लॉ तो मुझे नजर नहीं आ रहा है मुल्क के अंदर। और वजीर आजम है जो बैरूनी मुल्क दौरों से फारिग नहीं हो रहे हैं
वजीर दाखिला जो है वो क्रिकेट से फारिग नहीं हो रहे, वजीर इत्तलात झूठ बोलने से फारिग नहीं हो रहे। तो मुल्क तो देखें अल्लाह के नाम पे चल रहा है कि देखें इस मुल्क पे रहम इसलिए किया जाए कि सिर्फ 3-4 सालों में शहबाज शरीफ की हुकूमत को हम ले लेना तो तकरीबन कोई 40,000 अरब के करीब कर्जा ले लिया है जी। और ये कर्जा जो हमारे दौर में 46,000 अरब था जब पाकिस्तान बनने से लेके हमारे दौर तक 46, आज वो 80,000 को टच कर रहा है, 80,000 अरब को। तो आप मुझे बताएं कि ये कहते हैं हमने मईशत को बेहतर कर दिया, तो वो मईशत कहाँ चली गई, वो पैसा कहाँ चला गया? अभी फिर IMF के आगे हम झुक रहे हैं। या तो फिर ये होता है ना कि हम IMF को सलाम कर लेते हैं कि जी बस खत्म, ठीक है, लेकिन हमने वो 40,000 रुपए खत्म कर दिए और हम दावे कर रहे हैं मईशत बेहतर हो गई, ना टमाटर सस्ता हुआ, ना प्याज सस्ती हुई, ना घी सस्ता हुआ, ना चावल कहाँ चले गए लोग? क्या करें? आपने वजीर आजम के लिए नमूने का लफ्ज इस्तेमाल किया, मतलब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं वो, ठीक है। उसके बाद अभी अदलिया पे आप खुल के तनकीद कर रहे हैं, अभी आप अदलिया पे खुल के तनकीद कर रहे हैं, तौहीन अदालत की भी कोई बात आपको कोई खौफ नहीं है, तो इट मींस कि इतना भी कोई माहौल खराब नहीं जितना आप लोग कह रहे हैं। डॉक्टर मैं फिजा कहूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि इतनी तो आजादी और कितनी आजादी हो कि आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर फिजा सवाल चुक गया तो जवाब तो ले लिया। डॉक्टर फिजा ऐसे तो ना करो। अच्छा नहीं, मैंने आपकी जगह के बैठना, एक मिनट मेरी बात सुने ना, तो मैंने कोई सियासत में आना है, ठीक है ना, मुझे कोई शौक है, तो मेरा दिल क्यों खुश हो जाएगा? बात तो सुन ले। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिस मुल्क में वजीर आजम के लिए आप ऐसे लफ्ज यूज कर रहे हैं, तो वहां पे उस मुल्क के फिर आप तनकीद भी करते हैं कि वहां पे कोई बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। कैसे हो रहा है ये बता दें आप। डॉक्टर फिजा, मुझे ये लग रहा है कि मैं मेजबान हूँ और आप मेहमान। आप जाके 40 मिनट के बाद जब प्रोग्राम खत्म होने के मराहिल में है ना, तब जाके मैंने इस तरह बोलना शुरू किया है। बसरा साहब देखिए, मैं आपका बड़ा रिगार्ड करती हूँ, ये बात आपको पता है। एक मिनट, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। बात की जा रही, मेरी जवाब तो ले ले। मैं सिर्फ सवाल पूछे कि आजादी है ना आपको बात करने की, आजादी से बात कर रहे हैं ना। डॉक्टर फिजा, आपको भी पता है, आपको जितनी आजादी है उतनी हमें आजादी है। हमें पता है कितनी आजादी है, क्या सूरत हाल है, हर किसी को पता है पाकिस्तान में इस वक्त। सर आप इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जानवर के खून पता नहीं कौन सी रिपोर्टों का जिक्र कर रहे हैं, उस हुकूमत के बारे में, जो भी हुकूमत में नून के बारे में आप आजाद फिर, और मैं क्या बात करूं? आपका मीडिया, आपकी अदालतें, आपकी पार्लियामेंट। रही बात, मैं जो बार बार आपको कह रहा हूं कि इस वक्त डॉक्टर फिजा सूरत हाल ये है कि मुल्क आपका कंगाल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, 80 से 90 लोग मुल्क बाहर छोड़कर बाहर भाग चुके हैं। स्टूडेंट्स जाते हैं, उनको रोक लिया जाता है। आप मुझे बताएं, वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि 50% आपके लोग गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी सूरत हाल, जब मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ का निजाम खत्म कर दिया जाएगा, तो कोई यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट करेगा, ना मुल्क आपका आगे जाएगा। आज आप देख लें, 3 साल हो गए हैं और पाकिस्तान बर्बादी की उन पस्तियों में गिरा हुआ है कि मैं कोई नाम नहीं दे सकता। नाज़रीन इकराम, मुझे ये पता है, ये कहते हुए किसी भी सूरत हाल का शिकार होना पड़ सकता है। क्या मेरे रब मेरे कौम के मसाइल, मेरे मसाइल, हम सब के मसाइल जो हैं उनमें कमी ला, हमारे रिस्क में इजाफा कर, आमीन। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।